प्राइज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर के नाम से सबको मैं स्वागत करता हूँ। और इस समय हम परमेश्वर के वचनों से जो बातचीत करने जा रहे हैं, जो टॉपिक है परमेश्वर की ओर आंखें लगाइए। परमेश्वर की ओर आंखें लगाइए मतलब आपका ध्यान किधर है, आपकी आंखें कहाँ है, परमेश्वर की ओर है या फिर कहीं और है। इसीलिए आइए इस वचन को जाने से पहले, इस परमेश्वर की जो बातें हैं उन बातों को सुनने से पहले हम अपने आप को तैयारी करें और परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर की स्तुति के लिए, परमेश्वर की बातों को जानने के लिए हम खुद को तैयारी करना ज़रूरी है। हमारे हृदय को तैयारी करना ज़रूरी है। इसके लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। आइए और परमेश्वर से हम मांगे कि उनकी समझ की शक्ति दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे, ताकि वो इस बातों को, इस वचनों को हम समझ सकें और हम भी समझा सकें आप लोगों को, ताकि परमेश्वर आप लोगों को उस वचन के द्वारा परमेश्वर आशीषित करे और आप आशीषित हो सकें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता, करुणामय परमेश्वर, आपके नाम को हम धन्य कहते हैं, आपके नाम को हम ऊंचा उठाते हैं। आप जो महान और सर्वशक्तिमान हो, ये जो सुंदर सा मौका दिया आपने, और परमेश्वर पिता धन्यवाद देते हैं पिता। हाँ प्रभु, इस मौका में प्रभु जी आपने जो आपके लोगों से, आपके प्रिय लोगों से प्रभु जी जो बातचीत करने के लिए जो मुझे एक अवसर दिया पिता परमेश्वर, हालेलुया, धन्यवाद देते हैं प्रभु। मेरे होंठों के द्वारा बातचीत कर पिता। हाँ प्रभु, बोलने वाला मैं नहीं बल्कि आप होने पाए प्रभु जी, हालेलुया। हे प्रभु, आज इस वचनों के द्वारा प्रभु, हाँ प्रभु, उन लोगों को प्रभु आशीषित कर जो आज अपने मन में खेदित हैं, अपने मन में दुखित हैं। आज प्रभु जीवन में, उनके जीवन में परेशानी है, और प्रभु उन लोगों से बातचीत कर प्रभु कि उनके जीवन में एक नया उम्मीद जगे और नया आशा जगे पिता परमेश्वर, हालेलुया। सहायता कर प्रभु, मदद कर पिता, हालेलुया। हे पवित्र आत्मा से मुझे सहायता कर, ताकि मैं अच्छी रीति से प्रभु समझा सकूं मेरे यीशु। थैंक यू जीसस। सारा आदर और महिमा तुझी को देते हुए यीशु के नाम से मांगते, आमेन, आमेन, आमेन। प्राइज द लॉर्ड। आइए हम कुछ बातों को जाने परमेश्वर की ओर से, जो परमेश्वर हमें क्या बोलना चाहता है, परमेश्वर हमें क्या कहना चाहता है, परमेश्वर जो आपसे जो बोलना चाहता है वो क्या बात है। आपसे मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, वचन से जाने से पहले कुछ बातों को हम आपसे आपके आगे रखना चाहता हूँ कि जब आप परमेश्वर में आते हैं, जब परमेश्वर को जानते हैं और जानने के बाद बहुत से मुश्किलें आती हैं, बहुत सा परेशानी आती हैं। जब हम परमेश्वर में हम आते हैं, बपतिस्म लेते हैं और परमेश्वर की हम चर्च जाना शुरू कर देते हैं, उस समय को हमारे जीवन में बहुत सा तकलीफ आती है, बहुत सा मुसीबतें भी आती हैं, बहुत सा टेम्पटेशन आती है, बहुत सा टेंशन होती है हमारे जीवन में, कहीं कमियां आती हैं, बहुत सा तकलीफ शैतान की ओर से और हमारे गलतियों से भी कुछ कुछ आता है जो हमें एक हिला के रख देती है। तो उस समय अगर आप किसी मुसीबत में हैं तो आप किसकी ओर ध्यान देते हैं? आपकी आंखें किसकी ओर लगी रहती है? आपकी आशा, आपकी भरोसा किसकी ओर लगी रहती है? हम कई बार भटक जाते हैं। कई बार हमारे जीवन में जब प्रॉब्लम आती है तो हम उन इमारतों की ओर, उन लोगों की ओर लगी रहती है, जो लोग हम सोचते हैं कि उनसे कुछ मदद मिल जाए, हमें कुछ आशा, मतलब जो हमको पैसा की ज़रूरत है, तो हम उन लोगों के पास जाते हैं जिसके पास बहुत सा धन होते हैं, बहुत सा धन होता है, बहुत सा रुपया पैसा होता है, तो उनके पास हम जाते हैं। हाँ, हमारी आंखें उनकी ऊपर लगी रहती है कि नहीं, ये प्रॉब्लम में शायद वो हेल्प कर सकता है, ये प्रॉब्लम, ये समस्या में वो मदद कर सकता है।
हमारी आंखें कहीं और लगी जाती है। परमेश्वर से हट के हमारी आंखें जो अलग की ओर, उस धन दौलत की ओर, उन बड़े बड़े इमारतों की ओर, वो बड़े बड़े लोगों की ओर, जो अमीर हैं उन लोगों की ओर हमारी आंखें, हमारे दोस्तों की ओर लग जाती है। हमारी आंखें ध्यान उधर चला जाता है कि नहीं, हम उससे मदद मांगे ताकि हमें कुछ उन लोगों से मदद मिल सके। मेरे दोस्तों, मेरे प्रियो, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। परमेश्वर हमेशा आपके साथ है, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत तक, मैं तेरे परमेश्वर हूँ। परमेश्वर जब हमारे जीवन में प्रॉब्लम आती है तो हम प्रॉब्लम को देखते हैं और इधर उधर हम ताकते हैं कि हम देखते हैं कि उधर से मुझे कुछ मिल जाएगा, कुछ हेल्प मिल जाएगा। तो परमेश्वर उसी जगह में हमें परमेश्वर बातचीत कर रहा है कि इधर उधर मत ताक, इधर उधर नहीं ताक बोलता, इधर उधर मत ताक। हम नहीं देखना चाहिए कि हमें उधर से मिलेगा, उधर से मिलेगा। अपना बुद्धि, अपना ज्ञान नहीं खटाना चाहिए, अपना सोच और विचार से कुछ भी नहीं करना चाहिए। हम परमेश्वर के पास आना चाहिए, परमेश्वर के पास आना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे दृढ़ करूंगा। दृढ़ का मतलब संयम, दृढ़, एक ध्यान एक जगह पे लगेगा, विश्वास में दृढ़। जब हमारे जीवन में प्रॉब्लम आती है तो हमें ये लगना चाहिए कि नहीं, परमेश्वर मेरे साथ है। उन वचनों को याद करना चाहिए जो वचन हमें हौसला देती है, जो वचन हमें उम्मीद देती है, जो वचन हमें वादा करती है, जो वचन हमें आशा बढ़ाती है, विश्वास को बढ़ाता है। उन वचनों को हमें याद रखना चाहिए, उन वचनों को हमें मनन करना चाहिए। उस समय को जब हमारे जीवन में प्रॉब्लम होता है, जब हमारे जीवन में तकलीफ होती है, उन समय में हमें वचन को मनन करना चाहिए। वचन से हम जीत सकते हैं, उन प्रॉब्लम से हट सकते हैं, उन समस्याओं से हम निकल सकते हैं। ना कि हमारी आंखें उनकी ओर लगी रहे, ना कि हमारी आंखें उन बड़े लोगों की ओर लगी रहे, हमारी आशा भरोसा उनकी ओर ना लगे। हमारी आशा और भरोसा हमारी परमेश्वर के ऊपर लगी रहनी चाहिए। हमें सहायता कहीं से नहीं मिलेगी, हमें सहायता उन लोगों से नहीं मिलेगी, उन दोस्तों से। हम जाएंगे भी मांगेंगे, लेकिन उन लोग कहेगा नहीं है हमारे पास। लेकिन मेरे परमेश्वर कहता है मेरे पास जो कोई भी आएगा मैं उसे नहीं निकालूंगा। परमेश्वर कहता है संकट के समय मुझे पुकार, मैं तेरी सुन लूंगा। इसीलिए मेरे प्रियो, आप जब भी समस्या में हैं, जब भी तकलीफ में हैं, हमेशा परमेश्वर की ओर पहले ताके, परमेश्वर की ओर आप ध्यान दीजिए, परमेश्वर को पुकारे, क्योंकि परमेश्वर कहता है जो संकट के समय मुझे पुकारेगा मैं उसकी सुन लूंगा। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर की ओर ताकिए, अपनी आंखें कहीं और ना लगा के परमेश्वर की ओर लगाइए। जो समस्या में आप है, उस समस्या को परमेश्वर ही समाधान करेगा, परमेश्वर ही उन समस्याओं को दूर करेगा। क्योंकि परमेश्वर हमेशा कहता है कि मैं पृथ्वी के अंत तक, पृथ्वी के जगत की अंत तक मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे संग हूँ। हमेशा कहता है, हमेशा वादा करता है परमेश्वर, हर एक वचनों में वादा करता है परमेश्वर की मैं तुझे सहायता करूंगा, मैं तेरे संग हूँ, नहीं डर। मेरे प्रियो, लेकिन हम उन वचनों को भूल के हमारी आंखें उन लोगों के ऊपर लगी रहती है। हम उन वचनों को भूलकर हमारी आंखें उन संसार की ओर लगी रहती है कि संसार के लोगों के ऊपर लगी रहती है, संसार की चीज़ों के ऊपर लगी रहती है। इसीलिए मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन में जब हम समस्या आते हैं ना, वो हमारी आंखें परमेश्वर की ओर लगी रहनी चाहिए। परमेश्वर की ओर लगाइए, परमेश्वर की ओर ध्यान दीजिए, क्योंकि दाऊद कहता है, भजन संहिता 121 में कहता है, मेरी आंखें पर्वतों की ओर लगी रहती है, मेरी आंखें पर्वतों की ओर लगी रहती है, मुझे सहायता कहाँ से मिलती है? दाऊद पूछता है मुझे सहायता कहाँ से मिलती है? फिर दाऊद कहता है मुझे सहायता परमेश्वर की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। कहाँ से मिलती है? परमेश्वर की ओर से सहायता मिलती है।
परमेश्वर ही है आपको सहायता करने वाला, परमेश्वर ही है आपको दृढ़ करेगा, परमेश्वर ही है जो मुसीबतों में आपको विश्वास के साथ खड़ा करेगा, और परमेश्वर ही है जो उस वचन के द्वारा आपको एक हिम्मत देगा और देता है। इसीलिए हम परमेश्वर की ओर ताकें, उनकी वचनों को याद करें, उन वचनों की ओर जाएं, उन वचनों को पढ़ें कि परमेश्वर हमसे क्या कहता है, परमेश्वर हमें क्या कहता है। इसीलिए हमारी आंखें जो है हम किसी की ओर ना लगाएं, हम परमेश्वर की ओर लगाएं। हमारे जब मुसीबतें आती हैं, जब परमेश्वर के जब समस्या आती है, जब संकटें आती हैं, जब हमारे घर में आती है, हमारे परिवार में आती है, तब हमारी आंखें बस उसकी ओर लगी रहनी चाहिए, ना कि उस संसार की ओर। संसार आपको सुख शांति नहीं दे सकता है, संसार आपको मदद नहीं कर सकता है, लेकिन परमेश्वर आपको मदद कर सकता है, उसी समय आपको मदद कर सकता है। और परमेश्वर हमेशा आपके साथ है, परमेश्वर हमेशा आपके संग है। इसीलिए परमेश्वर की ओर ताकिए, परमेश्वर की ओर देखिए, उनकी वचनों को याद कीजिए। जो वचन में वो वादा करता है, हमेशा वादा करता है, मैं तेरे संग हूँ, नहीं डर, इधर उधर नहीं ताक, इधर उधर मत ताक, मैं तेरे परमेश्वर हूँ। और कहता है वचन, हर संकट के समय पुकार, मैं तुझे सुन लूंगा। इसीलिए परमेश्वर की ओर ताकिए मेरे प्रियो, परमेश्वर की ओर देखिए, इधर उधर नहीं, परमेश्वर की ओर देखिए, क्योंकि परमेश्वर ही है आपको मदद कर सकता है। एकमात्र हमारे जीवित परमेश्वर है, हमेशा हमारे संग रहने वाला परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर की ओर ताकिए, हमेशा परमेश्वर की ओर ध्यान दीजिए, हमेशा अपने परिवार के समस्याओं में परमेश्वर की ओर ताकिए, खुद की समस्या में परमेश्वर की ओर ताकिए, अपने आस पड़ोस की समस्याओं में परमेश्वर की ओर ताकिए, उनके लिए प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर आपको मदद करने रहा, परमेश्वर हमेशा आपके साथ खड़ा है, परमेश्वर हमेशा आपके साथ है। इसीलिए आप हमेशा उसकी ओर ध्यान दीजिए, उनके वचनों को याद कीजिए। मेरे प्रियो, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, मैं इतना ही बोलूँगा कि जब भी हमारे जीवन में मुसीबत आती है, जब भी हमारे संकट आती है, जब भी हमारे जीवन में जो प्रॉब्लम, जो समस्या आती है, उस समय हम किसी की ओर ना ताकें, हम परमेश्वर की ओर ताकें। हमें परमेश्वर ही सहायता कर सकता है। परमेश्वर मुकरने वाला नहीं, परमेश्वर मुकरने वाला नहीं है। हम इंसान की ओर जाएंगे, इंसान के पास जाएंगे, वो मना कर देगा, मेरे पास नहीं है। लेकिन मेरे परमेश्वर आपको कहेगा, यस मेरे पास है, मैं तुझे दूंगा। इसीलिए परमेश्वर की ओर जाइए, परमेश्वर की शरण में आइए। परमेश्वर के बोलता है, वचन में लिखा है, अपने मन की बातों को उंडेल कर रख दे, खोल कर रख दे। सारा मन की बातों को, अपने जीवन के सारे समस्या की बातों को, हर एक प्रकार की जो भी समस्या है, जो भी जीवन में जो भी बातें हैं, परमेश्वर की आगे रख दीजिए। वो सहायता करेगा, वो मदद करेगा। मेरे प्रियो, आपसे मैं विनती करता हूँ, आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, मसीह में भाई बहनों जितने मेरे प्रियो हैं, आप वचन में आइए, वचन में ध्यान दीजिए, ताकि आपको सहायता मिले। आप वचन अध्ययन कीजिए, ताकि उन समयों में आपको मदद मिल सके। परमेश्वर को जब शैतान ने परीक्षा किया था, उस वचन के द्वारा उसके साथ लड़ा। उसी प्रकार हम वचनों में हम जब बना रहेंगे, तब हमें हमेशा सहायता मिलती है, हमेशा बना रहते हैं हम परमेश्वर के साथ। हमको पता चलता है कि परमेश्वर ये कहा, इस वचन में ऐसा लिखा है। जब हम मुसीबत में आ जाएंगे, परमेश्वर की बातों को हम याद रखेंगे, उन वचनों को याद रखेंगे, तब उन मुसीबतों में हम याद रख सकते हैं कि हाँ, इस वचन को इसमें लिखा है, इस वचन को इसमें लिखा है। हाँ, मुझे डरना नहीं है, मुझे परमेश्वर की ओर ताकना है, मेरे साथ परमेश्वर है, हमेशा मेरे साथ है। इसीलिए परमेश्वर मुझे कभी अनाथ नहीं छोड़ता।
इसलिए मेरे प्रियो, आप वचनों में जाइए, वचनों में रहिए, वचनों के साथ आप प्रार्थना कीजिए। और अगर याद भी नहीं आ रहा है तो परमेश्वर के साथ बातचीत कीजिए, परमेश्वर आपको याद रखने की शक्ति देगा, वो याद दिलाएगा परमेश्वर आत्मा के द्वारा। इसीलिए मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, संकट जब आएगा, प्रॉब्लम जब आएगा, हम हमेशा परमेश्वर की ओर ताकें, हमेशा उसकी ओर ताकें, क्योंकि सहायता हमें उसी से ही मिलती है, मदद हमें उसी से ही मिलती है। परमेश्वर की ओर ताकिए। मैं बार बार कहता हूँ, परमेश्वर की ओर ताकिए। संकट के समय परमेश्वर ही हमें छुड़ाता है, हमेशा। इतना ही कह के मैं परमेश्वर के वचनों को समाप्त करता हूँ और आज के दिन के लिए इतना ही कह के परमेश्वर के नाम को हम ऊंचा उठाते हुए आइए हम प्रार्थना करें परमेश्वर को, जो इन बातों को हमारे जीवन में जो परमेश्वर की ओर से जो बातचीत की है कि परमेश्वर हमारे संग है, हमारे साथ है और हमेशा संकट के समय हम इधर उधर नहीं ताक के, हमें इधर उधर ध्यान नहीं दे के परमेश्वर की ओर ध्यान दें। ऐसा हमारे जीवन में वो अनुग्रह करें ताकि हम उनके वचनों में हम मनन कर सकें, हम याद रख सकें उन वचनों को। इसीलिए परमेश्वर से प्रार्थना करें और उनकी आशीषों को परमेश्वर हम पर उंडलता है, इसलिए हम उन आशीषों को हम रिसीव करना जरूरी है, रिसीव करना चाहिए। रिसीव कैसे करते हैं हम सीखना जरूरी है। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु, इन छोटी सी विनती प्रार्थना आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हाँ प्रभु, आपके लोगों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। जो वीडियो देख रहे हैं उनको आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु। इन वीडियो से, इन वचनों से प्रभु जी आप उन सभी को आपने आशीषित की और सभी को प्रभु जी आपने जो बातचीत आज की है पिता, हाँ प्रभु, उनके जीवन में एक आशा जो उंडेला पिता, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। हाँ खुदावन यीशु, हाँ प्रभु, आप सच में पिता महान प्रभु है, आप सहायता करने वाला प्रभु है, हमेशा हमारे संग रहने वाला प्रभु है। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु हम सभी को प्रभु आपने आशीषित की, उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, धन्यवाद। हमें दृढ़ बनाइए, हमें विश्वास में बढ़ाइए, आत्मा में भर दीजिए और परमेश्वर हमें सहायता कीजिए पिता, ताकि हम आपके वचनों में रह सकें पिता, हम वचनों के अनुसार चल सके पिता। हालेलुया, हमारी आंखें आपकी ओर लगी रहे पिता परमेश्वर, ऐसा अनुग्रह कर। सारा आदर महिमा आपको देते हैं यीशु के नाम से मांगते, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्लीज़ मैं आपसे एक बार फिर से कहना चाहता हूँ, इस वीडियो को आप शेयर कीजिए और ताकि आप जिस प्रकार आप आशीषित हुए और लोग भी आशीषित होने पाए। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिए और परमेश्वर की महिमा के लिए इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए ताकि परमेश्वर की महिमा बढ़े। आमीन। प्रेज लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।